एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इसी वक्त से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस एंड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी 2024। आप सोच रहे हो ये पागल 2025 चल रहा है यार, ये 2024 की एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। देखो, बात तो आपके लोगों की भी सही है, बट हमारी एक्सरसाइज का डेटा जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ ही एक्सरसाइज होती हैं जो ईयर के मिड में हो जाती हैं और उनका डेटा ईयर के मिड में ही आ जाता है। बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसी एक्सरसाइजेज जो हर साल इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्ट करती है अदर कंट्रीज के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वो एक्सरसाइजेज नहीं है जो आप घर पे करते हो, मतलब अपनी टांगों के साथ खेलना, अपने हाथ पैर के साथ खेलना, वो वाली एक्सरसाइजेज नहीं है। इसमें इंटेंस ट्रेनिंग होती है। ठीक है, कॉम्बैट टैक्टिक्स, कॉम्बैट रेडीनेस, इंटेंसली ट्रूप्स को ट्रेन किया जाता है। ज़्यादा ज्ञान चाहिए, क्रोम पे जाइए और एक्सरसाइज सर्च कर लीजिए। एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस 2024। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती है। इसका अभी 20वां एडिशन कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट, अल नजा। अल नजा से आपको समझ में आ रहा होगा कि मिडल ईस्ट की कोई कंट्री है और मिडल ईस्ट की कंट्री के साथ क्या हो रही है, एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। बिल्कुल सही, इंडिया एंड ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। फिफ्थ एडिशन इसका अभी थोड़े टाइम पहले ही कंडक्ट होकर ख़त्म हुआ है। थोड़े टाइम पहले मतलब 1 साल पहले। एक्सरसाइज मित्र शक्ति और एक्सरसाइज खज हिंद। खज हिंद नाम से ही पता चल रहा है, खज यानी खजाकिस्तान, हिंद इंडिया। बस सिंपल सा है। ठीक है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, अरे यार ज़्यादा टाइम से मैकबुक के ऊपर हाथ ना मारो ना तो ये लाइट हो जाती है। ठीक है, खज हिंद जो है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कंडक्ट होती है। 8th एडिशन इसका कंडक्ट होकर हटा है। नेक्स्ट, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, मित्र कौन है हमारा मित्र? मित्र तो आसपास ही होगा, यानी इंडिया के आसपास की कंट्री को खोजना है। कौन है सबसे मित्र? ठीक है, समुद्री मित्र देखिए कोई, कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है उसके साथ इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। इसका भी 10th एडिशन होके हटा है। एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यही याद रख लीजिए कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति। एक मित्र शक्ति और एक गरुड़ शक्ति। देखो, गरुड़ शक्ति आई आई यानी डबल आई, इंडिया एंड इंडोनेशिया, वेयर एज मित्र शक्ति फॉर आई एस। ठीक है, आई एस यानी, अरे ये क्या, आई एस, ये देखो, आई ए एस, आई एस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर्विस नहीं, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति मैंने अभी आपको बताया आई आई यानी इंडिया और इंडोनेशिया से, आप याद रख लेना। इसका अभी कौन सा एडिशन होके हटा है? 9th एडिशन। लेट्स लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन टू विनबैक्स। अभी मैं आपको बताता हूँ विनबैक्स और सिनबैक्स के बारे में। एक्सरसाइज दो हैं, विनबैक्स, सिनबैक्स। विनबैक्स जो है वियतनाम के साथ होती है, करता कंडक्ट इंडिया ही है। जितनी भी एक्सरसाइज होंगी सब में एक कॉमन कंट्री होगी जो है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और सिनबैक्स है कंबोडियन आर्मी। ठीक है, देखो यार, कंट्री का फर्स्ट लेटर उठा लिया गया है और चेप दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इनका एडिशन भी ध्यान में रख लेना। विनबैक्स का एडिशन जो है अभी 5th एडिशन हुआ है, जैसे कि आप येलो येलो के साइड में देख ही पा रहे हो, 5th एडिशन लिखा हुआ है। और सिनबैक्स यानी सिनबैक्स ये रहा, सिनबैक्स का फर्स्ट एडिशन हुआ है। ऑडिशन, एडिशन, यस, एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन हुआ है। कंबोडियन आर्मी जो है हमारी, मतलब हमारी तो नहीं है, हमारी तो इंडियन आर्म फोर्सेस है ना। कहाँ चले गए भाई? इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो कंबोडियन आर्मी के साथ, ये पहला एडिशन था जो कंडक्ट हो गया होता है। ठीक है, 2024 में। नेक्स्ट, संयुक्त विमोचन एंड ओस्ट्रा हिंद। एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद जो है वो ओस्ट्रा से ही पता लग रहा है यार, दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे तो अपने आप नाम निकल के आएगा, ओस्ट्रा, ओस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा एडिशन होके हटा है अभी 2024 में। ठीक है, ज़्यादा पुरानी तो यही है बस,
ये देखो, युद्ध अभ्यास ही है ज़्यादा पुरानी, 20वां एडिशन हो रहा है इसका, है ना। और एक और है ज़्यादा पुरानी जो कि नेपाल के साथ होता है, सूर्य किरण, ठीक है। फिर एक्यूवरिन हो गया, ये हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, एक एक करके समझेंगे। संयुक्त विमोचन जो है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। टर्की में अभी अर्थक्वेक आया, इंडिया ने हेल्प करा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जाया गया, इंडियन आर्म फोर्सेस गई, बचाया बहुत सारे लोगों को। और ये बहुत ही अच्छी बात भी है। ऑपरेशन कौन सा था? दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो याद आएगा, ऑपरेशन दोस्त इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा टर्की को बचाने के लिए। इंडियन आर्मी अपने आप को ट्रेन करती है। इंडियन आर्मी ट्रेन इटसेल्फ फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू हेल्प अदर कंट्रीज to make them better and better to cure their problems. इंडियन आर्मी औरों की प्रॉब्लम्स को सुलझाती है, स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अगर आप ओल्ड टाइम्स में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बना था, तब भी देखोगे तो तब भी आपको कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें दिखेंगी कि इंडियन आर्मी, इंडियन डेमोक्रेसी हर एक को वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हेल्प करती ही करती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो है, इंडियन आर्म फोर्सेस और सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच में कंडक्ट होती है। अग्नि वॉरियर, वॉरियर्स के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, ठीक है। पूर्वी प्रहार, पूर्वी प्रहार एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होती है इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी के बीच में। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मतलब आपस में ही करते हैं, हमारे जो फोर्सेस हैं आपस में ही करते हैं। तो संयुक्त विमोचन तो हो गया, संयुक्त विमोचन में कुछ नहीं है दरअसल, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तैयारी करती है। डिज़ास्टर रिलीफ में की एक्सरसाइज है जिसमें डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे इंडियन आर्म फोर्सेस को ट्रेन करा जाता है कि हाँ, आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आई किसी कंट्री को, या फिर खुद ही अपनी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, इस हिसाब से हमारे ट्रूप्स को ट्रेन करा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। विनबैक्स हो चुका है, पूर्वी प्रहार हो चुका है, ठीक है। अब रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा 5 एक्सरसाइज, मेरा भाई लोग रह चुका है, ठीक है। हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। चौथा एडिशन अभी हो गया था। सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण। आपको काठमांडू पता है? काठमांडू है ना, नेपाल की कैपिटल है। तो ये वही नेपाल है जो हमारा दोस्त है, और ये वही नेपाल है जहाँ से गुरखा राइफल्स का जन्म हुआ। गुरखा लोग जो आए वो यहीं से आए और हमारी इंडियन आर्मी में शामिल हुए, में हमारे भाई लोग। 11 जो बटालियन है, 11th गोरखा राइफल्स और नेपाल की सृजुंग बटालियन, ये जो है इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, इनके बीच में कंडक्ट होती है, जिसको हम नाम दिया गया है, हमने नाम दिया है सूर्य किरण। एक्सरसाइज एक्वेरिन, एक्वेरिन मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच में कंडक्ट होती है। 13वां एडिशन इसका भी कंडक्ट होकर हटा है। एक्सरसाइज साइक्लोन 3, साइक्लोन 3 एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इजिप्ट और इंडिया के बीच में होती है। हालांकि इजिप्ट में कभी साइक्लोन आया नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि आया होगा, पर आया भी होगा तो इतना ख़तरनाक इजिप्ट कंट्री है नहीं है, बट करता वो एक्सरसाइज ख़तरनाक कंट्रीज़ के साथ है, इंडिया जैसी। तो अभी तीसरा एडिशन ही है, ताज़ा ताज़ा गेम गेम में आया है, लड़का अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, ठीक है। बड़ा बड़ा एक्सरसाइज कर रहा है बड़ा बड़ा कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो अब याद याद रखना ये एक्सरसाइज साइक्लोन 3। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, इंडिया एंड जापान। ये एक आखिरी एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी जापान के साथ कंडक्ट करती है। 6th एडिशन इसका भी होके हटा है। एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन,
देखो ये फैक्ट बेस्ड है, इसके ट्रिक्स बन सकती हैं, और अगर बनी मैं बनाऊंगा और आपको बनाकर ज़रूर ज़रूर भेजूंगा, ठीक है? दैट्स माय पिंकी प्रॉमिस. नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी 2024. ठीक है? हाँ, 8:15 हो गए. वाओ. चलो, थोड़ी सी रह गई है, बस थोड़ी सी, बस 2 मिनट और दो, मैं ये सारा काम चूर चूर कर दूंगा, मतलब खलास कर दूंगा, खत्म कर दूंगा. एक्सरसाइज वरुणा. पहले एक बार समझ लो कि इंडियन नेवी जो एक्सरसाइज कंडक्ट करता है वो ऐसी वैसी एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होती हैं. मोस्टली देखा जाता है कि इंडियन नेवी की एक्सरसाइज जो होती हैं वो मल्टीलेटरल कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, यानी दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत पैसा लगता है यार. छोटी मोटी एक्सरसाइज करके क्या फ़ायदा, बड़ी एक्सरसाइज करो, बड़ा एक्सपीरियंस गेन करो. एक्सरसाइज वरुणा जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, और इसका 22वां एडिशन और चल रहा है, हो गया मतलब, अभी 23वां आएगा. ऐसी वैसी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी है, 22वां एडिशन चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितने साल पुरानी है. हर साल एक एडिशन होता है दोस्तों. एक्सरसाइज नज़ीम अल बहर. यार देखो, अल अल वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, और ये के साइक्लोन वाली, और एक है डेजर्ट ईगल, ये जो हैं ये नो मिडल ईस्ट वाले के साथ ही होती है. नॉर्थ ईस्ट कह रहा था, सॉरी, मिडल ईस्ट वालों के साथ ही होती हैं. अब ये जो नज़ीम अल बहर है वो इंडिया और ओमन की नेवी के साथ होती है, ठीक है? और एक और थी अल नजा, ये आर्मी के साथ होती है, और नज़ीम अल बहर जो है वो ओमान की नेवी के साथ होती है. एक्सरसाइज मलाबार. मलाबार से आप कौन सी कंट्री इमेजिन कर सकते हो? आप सोचोगे कि मलाबार तो यार इंडिया ही है. बिल्कुल, इंडिया जो है इंटरनली ही इसी एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है. 28वां एडिशन चल रहा है, बहुत पुरानी एक्सरसाइजेज हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है? एक्सरसाइज इज समर. ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसके नाम के अंदर ही कंट्रीज का नाम छुपा हुआ है. आई से इंडियन नेवी, बी से ब्राज़ीलियन नेवी, और एस ए से साउथ अफ्रीकन नेवी, और मार से कुछ नहीं. इब्सा याद रख लो बस, इब्सा. मार से कुछ नहीं, ठीक है? मार से मुक्का मार दे किसी को, और क्या, खींच के. यार, मेरे पास, घर के पास एक एयरफोर्स स्टेशन है, और इतने जहाज जाते हैं जिसकी कोई हद ना हो. एंड आई रिस्पेक्ट दैम, कि भाई एवरी टाइम कि वो हमें हमारे इसको, अर्थ को तो क्या कह रहा हूँ, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. अर्थ को तो कहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इतना फ्यूल थोड़ी ना हमारे पास. चलो, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज फर्स्ट एवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, CSG. इंडियन नेवी और इटालियन नेवी के बीच में एक ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है जिसका नाम है CSG, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ठीक है? इसमें ट्रेन करा जाता है नेवी को. देखो, जो काम इंडियन आर्मी का होता है अपनी एक्सरसाइजेज में, वही काम इंडियन नेवी का होता है नेवल एक्सरसाइजेज में. अब आप सोच लो, अगर इंडियन आर्मी ग्राउंड पे खड़े होके दगड़ दुम कर रही है, और अपने आप को कॉम्बैट रेडी कर रही है, कॉम्बैट के अंदर, कॉम्बैट फील्ड के अंदर, हर एक आर्टिलरी के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इंडियन नेवी नेवल एक्सरसाइजेज में क्या करती होगी. पानी में एक्सरसाइज हो रही हैं, तो पानी में दगड़ दुम करती होगी. तो एक्सरसाइज सिम्बैक्स की तरफ बढ़ते हैं. इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में 31st एडिशन हुआ सिम्बैक्स. और फिर आती है स्लीनेक्स, स्ली से श्रीलंका और इंडियन नेवी. ये कंडक्टेड रेगुलरली हो रही है. स्लीनेक्स रेगुलरली कंडक्ट करी जाती है. क्या प्रमाण है भाई? 2005 से इनिशिएटेड है, 2005 से ऐसी चली आ रही है, यानी मेरे जन्म से 1 साल पहले, तब से चली आ रही है. और स्लिम बैक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच में होती है, और 31वां एडिशन अभी इसका होके हटा है. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 मल्टीलेटरल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो आपके
कंपिटेटिव एग्जाम में कभी भी टपक सकती हैं, कभी भी। एक्सरसाइजेज के नाम याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एक्सरसाइज ला पेरोस। ला पेरोस नाम से ही पता चल रहा है कि ये ला पेरोस ये फ्रेंच वर्ड है। इसमें बहुत सारी आर्मीज तो नहीं आती, पर नेवीज आती हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, इंडियन नेवी, रॉयल नेवी, फ्रेंच नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, इंडोनेशियन नेवी, रॉयल मलेशियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, रॉयल कैनेडियन नेवी। भाई इतना रॉयल रॉयल है, पर इनमें से इंडियन नेवी को छोड़ के किसी भी, और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को छोड़ के किसी की भी नेवी इतनी तगड़ी नहीं लगती मुझे। रॉयल रॉयल तो ऐसे लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं जैसे कब्जा करने जा रहे हैं किसी के घर पे। कहाँ की तानाशाही दिखाएंगे। थ्रेटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज यानी ट्रोपैक्स। ट्रोपैक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। मल्टीलेटरल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयर एयर कह रहा, हाँ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में होती है। ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनली होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडक्टेड इंटरनली, ठीक है। ये बात आप याद रखना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज कोमोडो। कोमोडो मेरे को छोड़ दो, ठीक है। एक्सरसाइज कोमोडो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, एडिशन 2025। इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट भी करा था। ज़्यादा ज्ञान लेना है क्रोम पे जाओ, सर्च करो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सोने के लिए, छुट्टी होगी मेरी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने ये देखा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आई होप यू लाइक द सेशन। सो मेरे साथ बने रहना ऐसे ही। मेरा भाई कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे ही है तुम्हारे साथ, ठीक है। मेहनत करते रहो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।